जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, होंगजी ने लुयांग को फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। पर लुयांग वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से वो होंगजी को बहुत इजीली हरा देता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम की तरफ निकल गए थे और वही लुयांग और सुयान एक साथ ही अपने रूम की तरफ जा रहे थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सुयान लुयांग से कहती है, तुम बहुत ही जल्द इस स्वॉर्ड डोमेन कॉन्टिनेंट के अंदर स्वॉर्ड चाइल्ड के नाम से फेमस हो जाओगे, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। उसके बाद सुनकर अब लुयांग उसको बताता है, स्वॉर्ड डोमेन कॉन्टिनेंट के अंदर मैं सिर्फ स्वॉर्ड गॉड बनकर ही वास्तव में इस दुनिया के अंदर सबसे महान हो सकता हूँ। और ये कहकर वो उससे पूछता है, क्या मुझे सच में तुम्हारे लू फैमिली के ब्लेड मास्टर के टेक्निक्स को सीखने का मौका मिलेगा जब मुझे एज फर्स्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड का अप्रूवल मिल जाएगा। ये तो सच में मेरे लिए काफी अच्छा मौका है कल के टूर्नामेंट को जीतकर ब्लेड मास्टर के स्किल्स को सीखने का। ये सुनकर अब सुयान उससे कहती है, तुमने ये सवाल मुझसे काफी बार पूछा है, इसलिए मैं तुमको बता देती हूँ, अगर तुमने कल आइस फर्स्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड का अप्रूवल पा लिया तो फिर तुम्हें हमारे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। और हमारे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर ना सिर्फ ब्लेड मास्टर लेवल की स्किल्स है, बल्कि इसी के साथ साथ वहाँ पर हमारे इंसेक्टर स्वॉर्ड गॉड के द्वारा छोड़ा गया काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर्स भी मौजूद है। इसलिए अगर कल के दिन तुम लकी रहे तो फिर तुम्हें हमारे स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर के द्वारा छोड़े गए सीक्रेट ट्रेजर्स को हासिल करने का मौका मिलेगा। और उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि कल के दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, देखते हैं कि कल मैं जीत पाता हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर अब सुयान भी उसको कह देती है और कहती है कि आज रात तुम अच्छे से आराम कर लो, हम कल के दिन मिलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में टूर्नामेंट का दिन होता है, जहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स एक टावर के पास आए होते हैं और वहाँ पर लुयांग और सुयान भी एक साथ होते हैं। जहाँ सुयान उसको बताती है कि ये हमारे फैमिली का टूर्नामेंट ग्राउंड है जिसको लेजेंडरी टावर कहा जाता है। और ये कहकर वो उसको बताती है कि हम सभी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ी देर बाद इस लेजेंडरी टावर के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ तुम सिर्फ पहले फ्लोर के टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट लेवल पर जा सकोगे। और तुम जितनी जल्दी लेवल्स को कंप्लीट करते करते आगे बढ़ोगे, तुम्हारा रैंकिंग भी उतना ही ज्यादा हाई रहेगा। और जब तुम सभी लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद इस टावर के 9th फ्लोर पर पहुंच जाओगे, तो तब तुम लेजेंडरी आइस फोर्स स्वॉर्ड का सामना कर पाओगे। और जब तुमने उस स्वॉर्ड का अप्रूवल पा लिया तो फिर तुम इस टूर्नामेंट का विनर बन जाओगे। और उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग भी हाँ कह देता है, जिसके बाद हम सभी फैमिलीज के हेड्स को देखते हैं, जो कि उसी टूर्नामेंट को एक जगह पर खड़े होते हुए देख रहे थे, जहाँ ब्लेड मास्टर हुआयुन कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि लास्ट नाइट हेवनली चाइल्ड्स के बैंक्वेट में काफी ज्यादा फन हुआ था और वहाँ एक न्यू हेवनली चाइल्ड भी अपीयर हुआ था जिसका नाम फेंग यांग है और उसका टाइटल यंग स्वॉर्ड चाइल्ड है। जो सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर वो कौन है। अब उनकी ये बात सुनकर मास्टर चूजियन कहने लगते हैं, यंग स्वॉर्ड चाइल्ड नाम का तो कोई भी हेवनली चाइल्ड नहीं था, शायद वो किसी भी फेमस फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अब उन लोगों की ये बातें सुनकर लू सेंटोंग भी कहने लगते हैं, हमारे 5 ग्रेट फैमिलीज के हेवनली चाइल्ड्स को ब्लेड मास्टर द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन यंग स्वॉर्ड चाइल्ड तो ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है जिसको किसी भी ब्लेड मास्टर ने ट्रेनिंग नहीं दी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हेवनली चाइल्ड्स के टाइटल को हासिल कर लिया, जो कि सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है। उसका टैलेंट तो सच में रेयर है। और ये कहकर वो सभी लोग इस सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ लुयांग और सुयांग एक साथ ही उस टावर के अंदर आ रहे थे, जो देखकर फिर से लू सेंटोंग कहते हैं, वो जो सुयान के बगल में जा रहा है वही शायद यंग स्वॉर्ड चाइल्ड फेंग यांग है। और ये कहकर वो ब्लेड मास्टर होंगिया से कहते हैं, क्या मैंने सही कहा ना। इस पे अब एल्डर बायू भी ब्लेड मास्टर होंगिया से कहते हैं, फेंग यांग सुयान के काफी ज्यादा करीब है, साथ ही मैंने सुना है कि वो कुछ समय के लिए आपके यहाँ रुका हुआ है, इसलिए आप जरूर उसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे। वो एल्डर बायू की ये बात सुनकर ब्लेड मास्टर होंगियन उन लोगों को बताने लगते हैं, फेंग यांग का जन्म नॉर्थ डोमेन के ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स फैमिली से हुआ था, लेकिन वो अपने किस्मत की वजह से सेल्फ ट्रेनिंग करते हुए एक स्वॉर्ड किंग बन गया और उसने हाल ही में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कदम रखा है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बस मैं इतना ही जानता था और इसके बारे में मैं उससे और कुछ भी सवाल पूछना नहीं चाहता हूँ। और उनकी ये सब बातें सुनकर एल्डर बायू कहने लगते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो कोई ऑर्डिनरी फैमिली से आता है, साथ ही वो तब तक अनजान था जब तक वो एक स्वॉर्ड किंग नहीं बन गया। और इसी के साथ ही मैंने सुना है कि कल उसने एक स्वॉर्ड किंग से फाइट की थी और उसने उसको काफी आसानी से हरा दिया, लगता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए वो हेवनली चाइल्ड होने के काबिल है। ये सुनकर अब लू सेंटोंग कहते हैं, वो बिल्कुल भी लकी नहीं था, बल्कि उसने अपने कल्टीवेशन के ऊपर भरोसा किया और काफी ज्यादा मेहनत करके एक स्वॉर्ड किंग बन गया। उसकी बात सुनकर अब एल्डर बायू कहने लगते हैं, वो सिर्फ खुद ही ट्रेनिंग करके स्वॉर्ड किंग बन गया, जिस बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शायद उसने किसी स्वॉर्ड किंग लेवल के मार्शल आर्ट्स का यूज किया होगा, जिससे वो स्वॉर्ड किंग लेवल पर आ गया। उसकी बात
सुनकर अब लू सेंतोंग कहते हैं तुम्हारा कहना सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल हो सकता है, रियली नहीं। और ये कहकर वो आगे कहते हैं इस शॉर्ट डोमेन लैंड के अंदर काफी सारे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उनके ही बीच में कोई ऐसा निकल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है, जो कि खुद से ही कल्टीवेशन करते हुए शॉर्ट गॉड रियलम तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि फेंग यांग शॉर्ट किंग रियलम पर खुद ही कल्टीवेशन करके पहुंच गया। अब उनकी ये बात सुनकर एल्डर बायू फिर से कहते हैं मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो खुद के दम पर ही एक शॉर्ट किंग बन गया, उसको कोई तो ब्लेड मास्टर गाइड कर रहा है। उसकी बात सुनकर अब बाकी सभी लोग भी हामी भरने लगते हैं। फिर ब्लेड मास्टर चू जियान कहने लगते हैं अगर सच में उसको कोई ब्लेड मास्टर गाइड कर रहा है तो फिर आखिर वो कौन हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे 5 ग्रेट फैमिलीज का ही कोई ब्लेड मास्टर हो। इस पे अब एल्डर बायू कहने लगते हैं क्या हो अगर फेंगिया को गाइड करने वाला फिंडेलेंस का ही ब्लेड मास्टर हो। इस पे अब ब्लेड मास्टर हुआयुन कहते हैं फिंडेलेंस का एक ब्लेड मास्टर फेंगिया को गाइड करे, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सुनकर अब ब्लेड मास्टर होंगियन भी कहते हैं फेंगियांग ने सुयान को फिंडेलेंस के लोगों से एक बार बचाया था, साथ ही वो लीजी हुए के हाथों से जान से भी मारे जाने वाला था, इसलिए वो डेफिनेटली फिंडेलेंस का मेंबर नहीं हो सकता है। अब उन सब की ये सब बातें सुनकर एल्डर बायू कहने लगते हैं ये उन फिंडेलेंस की एक चाल हो सकती है, इसलिए हमें फेंगियांग से पूछताछ करनी चाहिए। ये सुनकर अब लू सेंतोंग कहते हैं हम बिना किसी सबूत के सिर्फ एक शक की वजह से उसके साथ पूछताछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बस अभी हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस पर बाकी सभी लोग भी यहाँ कह देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग टूर्नामेंट को देखने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एल्डर बताने लगते हैं शॉर्ट टेस्ट टूर्नामेंट इस लेजेंडरी टावर के अंदर आयोजित किया गया है, साथ ही इस लेजेंडरी टावर के अंदर तुम लोग जितनी तेजी से सभी लेवल्स को कंप्लीट करते जाओगे तुम्हारा स्कोर भी उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा। लास्ट में जो भी बंदा टॉप 10 के अंदर आ जाएगा उन सभी को शॉर्ट माउंटेन के अंदर शॉर्ट स्किल सीखने दिया जाएगा, और जो भी बंदा इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा उसको हमारे लो फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड के अंदर जाने का मौका दिया जाएगा। और अब ये सब कुछ बताने के बाद वो एल्डर उन सभी पार्टिसिपेंट्स को लेजेंडरी टावर के अंदर जाने को कह देते हैं, जिसमें वो सभी पार्टिसिपेंट्स भी एक एक करके जाने लगते हैं। जिसके बाद हम लुयांग को देखते हैं जो कि लेजेंडरी टावर के फर्स्ट फ्लोर में आ चुका था, और वो वहाँ पर उस फ्लोर को काफी अच्छे से देखने लगता है, जिसे देखकर होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद वो दूसरे फ्लोर के गेट के पास पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो अपने स्वord का यूज करते हुए उस गेट को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद वो दूसरे फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके आते ही वहाँ पर एक टोकन उड़ने लगती है, जो देखकर लुयांग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टोकन भी काफी जरा फास्ट होकर मूव करते हुए भागने लगती है। मगर आखिरकार लुयांग ने भी उसको किसी तरह से पकड़ ही लिया था, जिसकी वजह से अब वो तीसरे फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन उसके वहाँ पहुँचते ही अचानक से 4th फ्लोर के गेट का सील हट जाता है, जो देखकर अब वो भी आगे की तरफ जाने लगता है। मगर तभी उस पे कई सारे सोच से हमला हो जाता है, लेकिन उसने भी काफी तेजी से मूव करते हुए उन सभी सोच को डॉज कर लिया था, और ऐसे ही कई सारे हमलों को डॉज करते हुए लुयांग 4th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ अब वो 5th फ्लोर के गेट के पास जाकर उसको अपने स्वord की मदद से ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। जो देखकर अब वो 9th स्वॉर्ड ऑफ स्टार्स टेक्निक को यूज करने का डिसाइड करता है, जिसका यूज करते हुए वो अब बहुत ही आसानी से उस गेट को क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद वो 5th फ्लोर के अंदर आ जाता है, और वहाँ पर भी एक टोकन मौजूद होता है, जो कि अब लुयांग को देखकर काफी तेजी से भागने लगता है। ये देखकर अब लुयांग भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो उसको आखिरकार पकड़ ही लेता है। जिसके पकड़ते ही वो 6th फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं काफी सारे सोच उसके ही आने का वेट कर रही थी उस पर हमला करने के लिए। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।